हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है किसी भी टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है स्ट्रोक या CVA। तो सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान में हम लिखते हैं किसी भी पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें हम मेंशन करते हैं नेम ऑफ पेशेंट, एज, सेक्स, रिलीजन, वार्ड, बेड नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डायग्नोसिस, डॉक्टर इंचार्ज। उसके बाद हम लिखते हैं कि जो भी हमने एनसीपी जिस भी टॉपिक पर बनाई है उसकी डेफिनेशन होती क्या है। ठीक। उसके बाद हम लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ इलनेस, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है या प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, और पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री। ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ ये सभी एनसीपी के लिए कॉमन है, यही फॉर्मेट होता है। उसके बाद हम लिखते हैं फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में कौन कौन मेंबर प्रेजेंट है, और एज क्या है, सेक्स क्या है, रिलेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है और उनकी हेल्थ स्टेटस क्या है। फिर हम देखते हैं उसके बाद फैमिली ट्री। फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर हम लिखते हैं मंथली इनकम, टाइप ऑफ हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टॉयलेट वगैरह। फिर हम लिखते हैं न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, इलनेस होने से पहले क्या खाया था, आफ्टर इलनेस क्या खाया था। फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है, फिर जैसे हेड का किया जाता है, चेस्ट का किया जाता है, एब्डोमेन का किया जाता है, एक्सट्रीमिटीज़ का किया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो देखते हैं कि हम वाइटल साइन लिखते हैं। जो मेन 4 वाइटल साइंस है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन है, ब्लड प्रेशर। तो हमें देखने को मिला कि पायरेक्सिया है, टेकिकार्डिया है, टेकिपनिया है, हाइपरटेंशन है, चारों में ही दिक्कत है। फिर लैब इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि WBC का काउंट भी बढ़ा हुआ है, RBC का काउंट भी बढ़ा हुआ है, सोडियम का जो काउंट है वो भी बढ़ा हुआ है, और हीमोग्लोबिन जो है वो भी बढ़ा हुआ है। फिर मेडिकेशन हम जो देंगे उनको मेंशन करना है। उसके बाद कितनी डोज में देंगे और कौन से रूट से देंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रूट। अगर रूट गलत हुआ तो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस में हम 4 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। जैसे पहला है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट। सेकेंड वन है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू हेमीप्लेजिया। थर्ड वन है सेल्फ केयर एक्टिविटी डेफिशिएंट रिलेटेड टू स्ट्रोक। फोर्थ वन है अल्टर न्यूट्रिशन स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। फिर हम आगे चलें तो जो हमने नर्सिंग डायग्नोसिस लिखे हैं 4, उन्हीं को हम आगे लिखेंगे पूरे प्रोसेस के साथ कि हमें किस तरह से इन चीज़ों को कम करना है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है उसमें 6 चीज़ें होती हैं। असेसमेंट किया जाता है, डायग्नोसिस लिखा जाता है, गोल लिखा जाता है, इंटरवेंशन लिखा जाता है, इम्प्लीमेंटेशन लिखा जाता है, इवोल्यूशन लिखा जाता है। तो जब हमारे पास पेशेंट आए तो पेशेंट ने हमें ये बोला कि उसे रिस्क ज़्यादा लग रही है इंजरी की और वो कंफ्यूज रहता है, तो इसे हमें कम करना है। तो हमारा इवोल्यूशन क्या है, टू रिड्यूस रिस्क फॉर इंजरी। अब वो कैसे करेंगे ये हम इंटरवेंशन के अंदर लिखेंगे और इसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, यही आगे हम देखेंगे। तो ये हमारी पहली एनसीपी हो गई। दूसरी में पेशेंट कह रहा है कि वो वीकनेस फील कर रहा है और कंफ्यूज है, उसको भी हमें दूर करना है। थर्ड वन है कि वो ये कह रहा है कि वो डेली एक्टिविटीज़ को करने में कैपेबल नहीं है, उसको भी हमें इम्प्रूव करना है। फिर फोर्थ वन है कि वो उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो चेंज हो गया है या कम हो गया है, जितना उसके बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे कम उसे मिल पा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसे बैलेंस डाइट देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। जैसे डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, डिसेबिलिटीज़ हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू इनेबिलिटी, हेडेक, रेस्पिरेटरी फेलियर, हाइपोनेट्रीमिया और हीमोफ्लेजिया स्ट्रोक भी हमें देखने को मिल सकता है। अब हेल्थ एजुकेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ पेशेंट को नहीं करते हैं, पेशेंट के जो साथ फैमिली मेम्बर्स हैं जो भी उसके टेक केयर हैं उनको भी हमें कुछ टिप्स देनी पड़ती है, ताकि डिस्चार्ज होने के बाद जब वो पेशेंट घर जाए तो उसकी देखभाल अच्छे से की जा सके। ठीक। और उसके बाद हम लिखते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी के अंदर हम लिखते हैं कि हमने कहाँ से कंटेंट लिया है। दैट्स इट, यही एनसीपी होती है। सभी एनसीपीज़ का यही फॉर्मेट होता है। अगर आपको किसी और टॉपिक पर एनसीपी चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर आपके लिए एनसीपी लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।